रात के अंधेरे में तलवार उठी। दारा घुटनों के बल बैठा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। एक पल में तलवार चली और दारा का सिर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह औरंगजेब अपने किले के बाग में बैठा था जब नजर बेग उसके सामने हाजिर हुआ। उसने दारा का कटा हुआ सिर पेश किया। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई के सिर को ध्यान से देखा, पहचाना और हुक्म दिया कि सिर को धोकर मेरे सामने लाओ। इसके बाद दारा का सिर दिल्ली के शाहजहानाबाद की गलियों में घुमाया गया। तब का शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली। दरअसल 1638 से लेकर 1649 के बीच यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बसे शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसी शाहजहानाबाद की गलियों में दारा शिकोह का कटा हुआ सिर लोगों के बीच घुमाया गया था, ताकि हर खास व आम को यह इल्म रहे कि औरंगजेब की सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। और फिर औरंगजेब ने आदेश दिया कि दारा के सिर को आगरा के किले में कैद शाहजहां के सामने रखा जाए। मंशा ये थी कि मुगल सल्तनत के पूर्व बादशाह और उसके पिता शाहजहां को औरंगजेब की ताकत दिखाई जा सके। लेकिन आज की यह कहानी औरंगजेब या शाहजहां की नहीं है। यह कहानी उस दारा शिकोह की है जिसे मुगल सल्तनत के कुछ लोग काफिर तो कुछ लोग शहजादा पंडित कहते थे। जबकि इतिहास कहता है कि साल 1615 में मुगल बादशाह शाहजहां के महल में एक ऐसे शहजादे का जन्म हुआ था जो कवि, लेखक, वास्तुकार, दार्शनिक और कलाकार होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी था। लेकिन उसकी दिलचस्पी सत्ता और तलवार में नहीं थी। कहते हैं कि बेहद नर्म मिजाज और धार्मिक सहिष्णुता का हिमायती दारा शिकोह हिंदुस्तान की आत्मा को समझता था। उसकी अलहदा शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब दूसरे मुगल शहजादे सत्ता, युद्ध, प्रशासन और खून खराबे में डूबे हुए थे, तब वो हिंदू धर्म शास्त्रों के अध्ययन, सूफीवाद और दर्शन की खोज में लगा हुआ था। हालांकि हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदारता उसकी मौत की वजह भी बन गई थी, जिसके चलते वो अपने छोटे भाई क्रूर और कट्टर औरंगजेब की आंखों में खटकने लगा था। कहते हैं कि 20 मार्च 1615 को अजमेर की पवित्र धरती पर जन्मे दारा अजमेर के महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और कादरी सिलसिले के संत मियां मीर से बेहद प्रभावित थे और छोटी उम्र से ही सूफी संतों की संगति में रहने लगे थे। यही वजह थी कि वो हर धर्म और हर संप्रदाय के मूल को एक ही समझते थे। सूफी संतों की संगति ने उनकी सोच को कट्टर होने के बजाय उदार और नर्म बना दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ दारा शिकोह की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई और यही जिज्ञासा उन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों के अध्ययन तक ले गई। संस्कृत में गहरी रुचि रखने वाले दारा शिकोह ने न सिर्फ वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था, बल्कि भगवत गीता और 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी किया था। दारा शिकोह ने इन्हें सिर अकबर यानी महान रहस्य नाम दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति मजमा उल बहरीन में उन्होंने सूफी और वेदांत दर्शन के बीच की समानताओं का उल्लेख किया है। दारा ये मानते थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गूढ़ रहस्य छिपे हैं, इसलिए वो हिंदू धर्म के बड़े बड़े आचार्य और विद्वानों को बुलाते थे और उनसे धर्म के मर्म पर चर्चा करते थे। लेकिन दारा की यही सोच उनके समाज के कट्टरपंथियों को अखरने लगी। इसलिए कुछ मौलवियों ने उन्हें काफिर कहना शुरू कर दिया, तो कुछ लोग खिल्ली उड़ाने की नीयत से उन्हें पंडित जी शहजादा बोलते थे। हालांकि दारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने धर्म और दर्शन की अपनी खोज यथावत जारी रखी, जबकि दारा शिकोह के छोटे भाई औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श दारा से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। अपने बेटों के बीच आपसी टकराव के कारण शाहजहां परेशान रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चारों बेटों को 4 अलग अलग सूबों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जिसके तहत शाह शुजा को बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी, मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। रही बात दारा शिकोह की, तो शाहजहां ने अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय बेटे शिकोह को
अपने विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दरअसल शाहजहां को इस बात का डर सताने लगा था कि सत्ता अगर बददिमाग, क्रूर और कट्टर औरंगजेब के हाथ में चली गई तो मुगल सल्तनत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जबकि दारा के बारे में उनकी सोच ये थी कि दारा हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज समझता है, इसलिए उसके हाथ में मुगल साम्राज्य का परचम बुलंद रहेगा। लेकिन समस्या ये थी कि प्रशासन और युद्ध में दारा की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस तथ्य के बारे में इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी, शोभिता पुंजा और टोबी सिंक्लेयर ने अपनी किताब भारत का नया इतिहास, इसकी उत्पत्ति से 21वीं सदी तक में लिखा है कि गद्दी पर काबिज होने में दारा शिकोह की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद यही वजह है कि उनका पहला सैन्य अभियान भी 40 वर्ष की आयु में हुआ था, जो कि उस समय के लिहाज से काफी देर कहा जाएगा। दरअसल एक वीर योद्धा होने के बावजूद भी शिकोह सत्ता और शासन से अधिक अध्यात्म और दर्शन में खोए रहते थे, जबकि उनके छोटे भाई औरंगजेब के भीतर सत्ता की भूख बढ़ती जा रही थी। इस्लाम को छोड़कर अन्य सभी धर्मों से नफरत करने वाला कट्टर औरंगजेब यह जानता था कि अगर दारा शिकोह मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया तो उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फिर आया 1657 का वो साल जब शाहजहां बीमार पड़े। यह मुगल इतिहास का वो मोड़ था जहां सत्ता के लिए खून की नदियां बहनी थी। दरअसल शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था और इसकी वजह से वो बेहद बीमार रहने लगे थे। उस वक्त चिकित्सकों ने उन्हें जलवायु परिवर्तन की सलाह दी थी। इसी के मद्देनजर दारा शिकोह अपने पिता को लेकर आगरा के लिए निकल पड़े। लेकिन शाहजहां जब तक आगरा किला पहुंचते उससे पहले ही उनकी मौत की अफवाह से पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। उनका बेटा औरंगजेब उस वक्त दक्षिण भारत का सूबेदार था। औरंगजेब के विद्रोही तेवर को भांपते हुए शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा को आनन फानन में अपना उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया, लेकिन यहीं से उनके जीते जी ही उनके बेटों में सिंहासन के लिए महायुद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद शाह शुजा ने बंगाल की गद्दी पर कब्जा कर लिया, जबकि सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श ने खुद को गुजरात का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद 1658 में मुराद बख्श को साथ लेकर औरंगजेब ने दारा शिकोह से सत्ता छीनने के लिए आगरा की तरफ कूच किया और जून 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को करारी शिकस्त दे दी। युद्ध में हार के बाद जान बचाने के लिए दारा अफगानिस्तान के दादर पहुंचे। वहां एक अफगान सरदार मलिक ने उनको सहायता देने के नाम पर धोखा दिया और दारा को औरंगजेब के सैनिकों के हवाले कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब के आदेश पर अफगानिस्तान से जंजीरों में जकड़कर दारा को दिल्ली लाया गया। यह साल था 1659, जब दिल्ली में फटे पुराने कपड़ों में एक हाथी पर बिठाकर शिकोह को शाहजहानाबाद की गलियों में घुमाया गया। ये वही राजकुमार दारा शिकोह थे जो कभी शाही हाथी पर बैठकर इन्हीं गलियों से निकला करते थे। इस बारे में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में लिखा है कि दारा के पैर जंजीरों में बंधे थे, लेकिन उनके हाथ आजाद थे। अगस्त की चिलचिलाती धूप में उन्हें दिल्ली की उन्हीं गलियों में घुमाया गया जहां कभी उनकी तूती बोलती थी। इस दौरान दारा ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उनकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोग रो पड़े। दरअसल किसी पर भी भरोसा नहीं करने वाला औरंगजेब ये जानता था कि जब तक उसका भाई दारा जिंदा है तब तक उसके खिलाफ कभी भी बगावत हो सकती है। आनन फानन में औरंगजेब ने दरबार बुलाया और फैसला सुनाया कि इस्लाम विरोधी दारा को सजाए मौत दी जाए, और उसी रात औरंगजेब के सबसे वफादार सैनिक नजर बेग को हुक्म मिला कि दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। रात के अंधेरे में तलवार उठी। दारा घुटनों के बल बैठा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। एक पल में तलवार चली और दारा का सिर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दारा का सिर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया और फिर औरंगजेब के आदेश पर दारा के कटे हुए सिर को आगरा किला में कैद शाहजहां के पास भेजा गया और उसके शरीर को यमुना के किनारे दफना दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि खून खराबे और तलवार के दम पर सत्ता पर राज करने वाला औरंगजेब कभी भी हिंदुस्तान के दिलों पर राज नहीं कर सका।
जबकि युद्ध में पराजित एक हारा हुआ योद्धा दारा शिकोह हिंदुस्तान की आत्मा में आज भी जिंदा है।